गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू सिल्क सिस्टी गुरुकुल। आज हम लोग के वाईपी नंबर 1216 का सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। जो हमारा पहला सवाल है, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, पहला जो सवाल है वो किस पे है? पी क्यू आर एस पे है। क्या करना है? रीअरेंज करना है। ठीक, एज ग्लोबल, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली टू मेंटेन इट्स करंट शेयर ऑफ द मिक्स डबल ओवर द नेक्स्ट 3 डिकेड। न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी वुड नीड टू एक्सपेंड। ठीक है, एज ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू, क्या करना है? एक्सपेक्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रिक जनरेशन क्या होना चाहिए? डबल ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पी और आर, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन क्या हो गया? पी आर एस क्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई फादर फिक्स द कंप्यूटर इजिली। माई फादर क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं कंप्यूटर को इजिली। फिक्स्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? वी टू। जो फिक्स का वर्ब फॉर्म क्या है? वी टू है। वी टू कहने का मतलब है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। इसका जो कन्वर्जन किस में आ जाएगा? इसका जो कन्वर्जन होगा वो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, अब वॉज या वर जहाँ पे आ रहा हो ये ऑप्शन हो जाएगा। इज वाला तो यहाँ से खत्म हो गया, फिक्स्ड वाला तो होगा नहीं। ठीक है, द कंप्यूटर वॉज फिक्स्ड यानी कि वॉज के बाद क्या आना चाहिए? वी थ्री आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? वी वन आ रहा है, यानी ये ऑप्शन ये भी खत्म। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, out of the given four alternatives, select the alternative which best express the meaning of the idiom and phrases. To take the whale, to take the whale का मतलब क्या होना? पूरी तरीके से खत्म हो जाना। to become क्या आ जाएगा? none। to help someone नहीं होगा। to take a responsibility नहीं होगा। to show interest नहीं होगा। to become क्या हो गया? none। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। choose the correctly spelled word, सॉरी, ग्रिगेरियस, एम्पैथेटिक, लाइब्रेरियन एंड गैंगस्टर। ठीक है, जो करेक्ट हो, ग्रिगेरियस ये तो गलत है, लाइब्रेरियन भी गलत है, गैंगस्टर भी क्या है? गलत है। क्या आ जाएगा? एम्पैथिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हमारे पास क्या? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या होना चाहिए? कंप्लीट, पूरी तरीके से। एब्सोल्यूट क्या होता है? कंप्लीट। ठीक, इसका हमको क्या निकालना है? एंटो निकालना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा? एंटो इनकम्प्लीट। Find the part of the given sentences that has an error in it. If there is no error, choose no error. Personal care product can also be made from agriculture ingredients such as flour or fruit extract and oils. ठीक है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कैन आल्सो बीन मेड फ्रॉम, ठीक है, एग्रीकल्चर इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्लावर और फ्रूट एक्सट्रैक्टेड एंड ऑयल्स। ठीक है, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वो कहाँ से बनाया जाता है? कैन आल्सो बीन मेड फ्रॉम, कैन आल्सो बी बीन, कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम, कैन आल्सो बीन मेड फ्रॉम, कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम। यहाँ पे बीन ना होगा, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सम टाइम इवन वन गुड क्या होगा? कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन बोथ द पर्सन डूइंग इट एंड द पर्सन रिसीविंग इट। क्या हो जाएगा? डील तो होगा नहीं, ड्रिल करना, ड्वेल, गड्ढा, डीड क्या हो जाएंगे उसकी? एग्रीमेंट्स। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मलिग्नेंट, डबियस, कंसाइंस। मलिग्नेंट घातक होगा, डबियस संदिग्ध, कंसाइंस का मतलब एग्रीमेंट। ठीक है, स्पेलिंग कहाँ पे गलत है? डिबॉचरी पे। स्पेलिंग क्या होता है डिबॉचरी का? BAUCHERY। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? पथभ्रष्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। वॉलो। वॉलो का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, स्टैगर। इसका हमको क्या निकालना है? सिनोनिम्स। तो स्टैंडिंग का मतलब सीधा, फ्लाउंडर होगा नहीं, राइज का मतलब उगना, स्टडी का मतलब क्या हो जाएगा? शांत। Some part of the paragraph have been jumbled up and labeled A, B, C, D, and D. Select the option that give the correct sequence in which parts can be rearranged to form a meaningful and grammatically correct paragraph. ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? कार्ड्स हैव टू सॉलिड व्हील्स। कार्ड्स के पास क्या है? दो सॉलिड व्हील्स हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। द ट्रिंगुलर आर
distributed in three concentric circles. The wheels are decorated with triangle made of copper. The chassis of the two carts are made of wood and covered with a thick copper sheet. The wheel rotated on a fixed axle linked by a soft to yoke. ठीक, यानी अभी स्टार्टिंग कहाँ से होगा? कार्ट हैव टू सॉलिड व्हील्स, कार्ट के पास क्या है? दो सॉलिड व्हील्स हैं, ठीक है। द चेसिस ऑफ द टू कार्ट्स आर मेड ऑफ वुड एंड कवर्ड विद अ थिक कॉपर सीट्स। द व्हील आर डेकोरेटेड विद ट्रायंगल मेड ऑफ कॉपर, यानी पहले क्या व्हील के बारे में बता रहा है, व्हील के बारे में फिर क्या आ जाएगा? द व्हील आर डेकोरेटेड विद ट्रायंगल मेड ऑफ कॉपर, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बी से। ऑप्शन ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऑप्शन क्या आ गया? बी ए डी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग सिनोनिम्स टू गिवन वर्ड्स बिलो। फेमाइन, फेमाइन का मतलब क्या होता है? आपदा, ठीक। इसका हमको क्या निकालना है? साइनो। ड्रॉट का मतलब भी क्या आ जाएगा? आपदा। एविडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल। फीस्ट, फीस्ट, प्लेंटी का मतलब भी क्या हो गया? प्रचुर मात्रा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मशीन कैन बी टू डिलीवर ए सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या करेगी? द मशीन कैन बी सेट टू डिलीवर ए सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अबिट का मतलब कम होना, स्लेस्ड का मतलब होता है ऊपर आ जाना, मिट का मतलब मिलना। चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, जो स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन क्या होता है? फिजियोलॉजी, ठीक है। जीनोलॉजी, जीन्स का स्टडी। साइकोलॉजी, बिहेवियर स्टडी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब जो होता है तारों का जो स्टडी करता हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सन डायरेक्टली इन द ईस्ट एंड सेट डायरेक्टली इन द वेस्ट, क्या होगा? सन क्या करेगा? राइज करेगा। द सन राइजेज डायरेक्टली इन द ईस्ट एंड सेट डायरेक्टली इन द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 90। गिवन below are the four jumble or sentences. Pick the correct that give the your correct order. The Spanish flu, also known as 1918 flu pandemic, was a deadly pandemic in the recent history. It spread worldwide during the year 1918 and 1919. The virus infected 500 million people, about a third of the world population at that time. The dead toll was estimated to be at least 50 million worldwide, possibly as high as 100 million. This make it the severest pandemic in human history, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करना है? द स्पेनिश फ्लू इज ऑल्सो नोन एज 1918 फ्लू पेंडेमिक वॉज डेडली पेंडेमिक इन द रिसेंट हिस्ट्री। इट स्प्रेड वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द 1918 एंड 1990, यानी स्टार्टिंग पी और क्यू एक साथ आएगा। पी और क्यू, पी और क्यू, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन क्या बचा? डी और ए, ठीक। द स्पेनिश फ्लू ऑल्सो नोन एज 1918 फ्लू पेंडेमिक वॉज a deadly pandemic in the recent history. It spread worldwide during the year 1918 and 1919. The virus infected PQRS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर गिवन एज अ ऑप्शन। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर, सेलेक्ट नो एरर। एंड सो फॉर द सेक, and so for the sake of his son, he remained absolutely calm. And so for, and so for the sake, so for the sake, ये क्या होता है? इडियम होता है, सेक्स नहीं होता है। Choose the option that is correct indirect from the given sentences. Ravi said, I may sell this tie. Ravi said that he might sell that tie. He might sell that tie. Ravi said, I subject है, ठीक। रवि सेड दैट ही माइट सेल टाई। ही कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि आई क्या है यहाँ पे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। रवि के लिए क्या आ जाएगा? ही। आई सेड टू अमित, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फंक्शन। आई सेड टू अमित, आई टोल्ड अमित, सेड वाला खत्म, ठीक। आई टोल्ड अमित दैट आई एम का क्या हो जाएगा? वो और आई एम सब्जेक्ट है, तो यहाँ आई के लिए क्या? आई सेड टू अमित, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का क्या है? प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। आई के लिए क्या आ जाएगा? आई ही आएगा, तो ही वाला कैंसिल हो गया, ठीक। बचा ऑप्शन क्या? पहला और तीसरा और चौथा। आई टोल्ड अमित, टोल्ड टू नहीं आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। आई सजेस्टेड, निकालना क्या है? I suggested to my brother that we should go to the hills for a change. I requested to my brother we should go to the hills for a change. I said to, suggested, I said to, that लग रहा है ना? Shall, ये तो होगा नहीं। Let us go to the hills for a change. I said to, I suggested, let us go. सुन क्या आ जाएगा? D। Select the option that express the given sentence in active and passive. Scientists were conducting, क्या चल रहा है? Past continuous, तो were being, कहाँ पे आ रहा है? न्यूली एक्सपेरिमेंट, हैड बीन तो होगा नहीं।
हैज़ बीन तो होगा नहीं, हैज़ बीन होगा नहीं, क्या आएगा वर और बीन। Select the option that express the given sentence in the active and passive voice form. The research team is conducting experiment on a new drugs that could revolutionize the treatment of disease. The research team is conducting, क्या आ जाएगा, being आएगा, were being तो होगा नहीं, are conducted होगा नहीं, have been तो होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा क्या, experiment are being conducted. Rapid technological innovation is fundamentally transforming the global workplace. जो rapid technological innovation हो क्या है, fundamentally transform कर रहा है global workplace को. Automation and artificial intelligence are not only streamlining the repetitive tasks but also creating demand for new skill sets. ऑटोमेशन जो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ज़्यादा स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा है रिपीटेटिव टास्क को, बट आल्सो क्रिएटिंग डिमांड फॉर न्यू स्किल. बस इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, न्यू स्किल्स की. अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, आज फिलहाल की रिपोर्ट में जो है, अप टू 40% ऑफ एग्जिस्टिंग जॉब्स, जो फिलहाल के 40% जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं, आर एक्सपेक्टेड टू अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेक्स्ट डिकेड. आने वाले समय में क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट चेंजेस इनमें देखने को मिलेगा. वाइल दिस शिफ्ट ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ, ये जो शिफ्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, ग्रोथ के लिए. इट आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर दोज हु रोल्स बिकम ऑब्सोल्यूट, ठीक है. इट आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर दोज, ये उनके लिए चैलेंज क्या है, प्रोड्यूस कर रहा है, दोज हु रोल्स बिकम ऑब्सोल्यूट, जिनका रोल क्या है, ट्रांसपेरेंट है. एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, एडॉप्टेबिलिटी, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर क्या आनी चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी आनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग का. एंड डिजिटल लिटरेसी आर इंक्रीजिंग वाइटल फॉर द कैरियर एडवांसमेंट. जो डिजिटल लिटरेसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, कैरियर एडवांसमेंट के लिए. गवर्नमेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड मस्ट कोलेबरेट. गवर्नमेंट्स और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड पे कोलेबरेट करना चाहिए एक साथ, ताकि वो क्या करें, री अलाइन द करिकुला एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू कैटर टू द चेंजिंग डिमांड्स फॉर द लेबर मार्केट. जो आज के समय में लेबर मार्केट की नीड है उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. Technological innovation is making education obsolete. Government are solely responsible for creating jobs. Technological changes is altering workplace, requiring new skill and adaptability. Automation will replace the job in the future. ये होगा नहीं, ये होगा नहीं. Technological innovation is making education obsolete, नहीं. Technological changes is altering workplace and requiring new skill and adaptability. What percentage of existing job are project to be significantly affected in the coming decade according to the passage. कितना परसेंट था, 40%, up to 40%. According to the passage, which qualities are becoming most important for the career growth in the changing job landscape? Punctuality and physical strength, नहीं. Manual dexterity and memorization, नहीं. Strong handwriting and mathematical aspect, नहीं. Adaptability, continuous learning and digital literacy. What solution does the passage propose for addressing the challenges posed by the technological changes in the employment? What solution that passage propose, क्या challenges जो है, what solution that does the passage propose for addressing the challenges posed by the technological changes in the employment, ठीक है. Collaboration between the government and institution to update the training and curricula. Reducing use of technology होगा नहीं, increasing working और होगा नहीं, encouraging employment to assist automation, नहीं. क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी. इसी के साथ क्या है, फिर हम 12 से 16 का सोल्यूशन खत्म करते हैं.